जी मित्रों, देखिए कैसे यहाँ पर गौ माताएँ जो है आने लगी हैं। आह! आह! तो मित्रों, जहाँ पर भी ऐसा डोम शेड होता है मित्रों, उसको आप हटवाइए, क्योंकि लोगों के रहने के लिए घर है, ऑफ़िस है, पार्क बने हुए हैं, सिनेमा थिएटर्स हैं, रेलवेज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रोड्स हैं। जहाँ इतनी भीड़ है, तो जो गोचर भूमि है मित्रों, इसमें जो नगर निगम के अधिकारी होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये पैसा कमाने के लालच में, क्योंकि यहाँ पर आप सीमेंट, रेती, लोहा, ये सब जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बहुत पैसा कमाने का मौका मिलता है। तो उनका 24 घंटा हिंदुओं का मित्रों यही मानसिकता रह गया है, कैसे पैसा कमाया जाए। उनको गौ रक्षा, जीव जंतु रक्षा, धर्म रक्षा, किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। यही कारण है मित्रों, आज जो 56 इस्लामिक देश बन चुके हैं, जो 57 इस्लामिक देश बन चुके हैं, जहाँ पर कभी हिंदू रहा करते थे, तो कारण यही था कि वहाँ के हिंदुओं ने इसी प्रकार की जो लालच किया, इसी प्रकार का जो उन्होंने कृत्य किया, तो उनके कर्म थे कि मित्रों आप सोचिए, कश्मीरी पंडितों को क्यों भागना पड़ा। क्या उनके पास धन की कमी थी, क्या उनके पास ज्ञान की कमी थी? बस उनकी कमी थी कि वो उनको शत्रु बोध नहीं था। और शत्रु बोध यदि था भी, यदि मेरे जैसे 2-4 लोगों ने उनको कुरान की सच्चाई बतानी भी चाहिए, लेकिन उनका 2 कौड़ी का अहंकार। तो ये जो अहंकार है मित्रों आपका 2 कौड़ी का, आप अपने गांड में डाल के रखिए। मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है मित्रों। मुझे बस मेरी गौ माता जो है सुखी चाहिए, मुझे मेरे मंदिर सुरक्षित चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या है मित्रों, ऐसे लोग, अश्विनी उपाध्याय जैसे भड़वे, महामंडलेश्वर, क्या नाम है उसका, तो ऐसे जो लोग हैं, इनसे मैं बहुत पहले मिल चुका हूँ मित्रों, इनकी मैं कुरान की सच्चाई बता चुका हूँ, लेकिन इनके गांड में इतना दम नहीं है मादर चोदों के, और ये हिंदू संगठन का बहुत बड़ा वो बनते हैं। ये मैं गोपाल मणि महाराज से भी मिल चुका हूँ मित्रों, जो आज गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो इस भड़वे की मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, इस भिखारी चोदी की, जो सिर्फ गौ माता के नाम पर भीख मांगता है मादर चोद। तो ऐसे लोगों के कारण क्या है मित्रों, सनातन खतरे में है। आप समझिए, आज भारत के 25 करोड़ जिहादी मुसलमान यही बातें पढ़ते हैं कि कुरान में ये बात लिखी हुई है। इनके आयतों में आयत नंबर 2.67 आप पढ़िए, 2.67 से 2.71 तक आप पढ़िए, तो उसमें आपको गौ हत्या की बातें जो है स्पष्ट दिखाई देती है। तो समस्या को समझिए, जब इनके किताब में ये बातें हैं, और आज भारत में 25 करोड़ मुसलमान इन किताबों को पढ़ते हैं, विश्व में 200 करोड़ मुसलमान आज जब इनकी किताबों को पढ़ते हैं, तो आप गौ माता को राष्ट्र माता नाम दीजिए, और गौ माता को कितना भी बड़ा नाम दीजिए, गौ हत्या होगी। अभी बकरीद में आपने देखा कितनी गौ हत्याएं हुई, कितना जो है रक्त से भरा हुआ था सड़कें। तो आप समझिए कि इस तरह के जो दोगले हिंदू हैं मादरचोद, जो सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए, तो इनका मित्रों एक लक्ष्य इन्होंने बना लिया हुआ है फेमस होने के लिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही उसी काम को कर रहे हैं। तो ये इन्होंने मेरे आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं किया मित्रों। मैं स्टार्टिंग से यही बातें कर रहा था कि इस कुरान को बैन किया जाए, इस कुरान को जलाया भी जाए, और इसको जला करके मैं जेल भी गया लोगों को जगाने के लिए। लेकिन सच तो यही है मित्रों कि ये जो गौतम खट्टर जैसे लोग हैं, जो आज सिर्फ कुरान की बातें कर रहा है मित्रों, ये वो मादरचोद व्यक्ति है। जब मैं इससे मिला था 2017 में, और जब मैंने इसको इसकी सच्चाई बताई थी, तो ये पहले वो लोग थे जिन्होंने मेरे को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, जिन्होंने मेरे को डिफेम किया। आप आस्था माँ का नाम जानते होंगे। इनसे जब मैंने ये बातें की, इस कुरान को बैन करने की,
तो इन्होंने मेरे ऊपर इतने आरोप लगाए, मेरे नाम से इन्होंने ट्विटर में स्पेसेस चलाए। तो आप ये मत समझिए मित्रों मुझे धरातल पर कोई नहीं जानता। ऑफ कोर्स धरातल पर मुझे नहीं जानते लोग, लेकिन ये जितने बड़े बड़े आपके जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, इनसे मैं बहुत समय पहले मिल चुका हूँ मित्रों। और आज ये जो बातें कर रहे हैं, आज बड़े बड़े जो संगठन के, जो हिंदू संगठन के नेता हैं, इनको जब मैं इस किताब की सच्चाई बताया कि इस किताब में जो है हमारे गौ माता को मारने की बात लिखी हुई है, हमारे नंदी बाबा को जो है मारने की बात लिखी हुई है, तो इन मादर चोदों के अंदर इतना हिम्मत नहीं था मित्रों कि ये इस किताब का विरोध कर सके। ये सोचिए आज 80 करोड़ धरातल पर हिंदू है और ये इन 20 करोड़ से डर रहा है, तो सोचिए जब कल इनकी संख्या 50 करोड़ हो जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे। तो ये जो महामंडलेश्वर आज ये जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है मित्रों कि मेरे को मारने की धमकी मिली, मुझे ये मिला, ये सिर्फ इनका पैसा कमाने का एक एजेंडा है, लाइमलाइट में आने का, खतरा दिखाने का। क्योंकि खतरा जब आपको पता है क्या है तो आप उस खतरे को हटाइए। एक बच्चे को भी आप पूछेंगे कि अगर किसी के किताब में लिखा हुआ है इस प्रकार की बातें और आप गौ माता राष्ट्र माता कर रहे हैं, आप ढींगे हाँक रहे हैं, आप पाखंड कर रहे हैं, तो आज वो आपकी गौ माता को काट रहे हैं, कल वो आपकी राष्ट्र माता को काटेंगे। इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप उनको जेल में डलवा देंगे, वो जमानत में फिर छूट जाएंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो आज लाखों लोग मित्रों सिर्फ फॉलोवर्स बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर में नाम कमाने के लिए जो है हिंदू संगठन के जो है लीडर्स बने हुए हैं, लेकिन उनके पिछवाड़े में दम नहीं है मित्रों। आप मुझसे मिलिए, मैं आपको बताता हूँ साहस क्या होता है। मैं 50 बार जेल जा चुका हूँ मित्रों। ऐसा भिलाई छत्तीसगढ़ का कोई पुलिस नहीं है जो मेरे हाथों मार नहीं खाया, जो मेरे चेहरे को नहीं जानता। मैं इनको जानबूझ करके मारता हूँ मित्रों। मैं इनको कुरान पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब तक ये इस किताब को, इस शैतानी किताब को ये नहीं पढ़ेंगे जिसमें मंदिरों को तोड़ने की बातें हैं, मूर्तियों को तोड़ने की बातें हैं, हमारी गौ माता को काटने की बातें हैं, जिसमें हमारे श्वान देवता कुत्तों को मारने की बातें हैं, जिसमें मंदिरों को तोड़ने की बातें हैं, काफिरों को मारने की बातें हैं, उनकी बेटियों से लव जिहाद करने की बातें हैं, उनकी ज़मीन को हड़पने की बातें हैं। लेकिन ये मादरचोद भड़वे जो आज हिंदू संगठन के बहुत बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, तो सबसे पहले तो मित्रों आप इनको डोनेशन देना बंद करिए, क्योंकि ये आपकी भीख पर पल करके आपके लिए एक फंदा बना रहे हैं जो भविष्य में आपके पूरे वंश को ख़त्म कर देगा। ये डरपोक लोग मित्रों, आज देखिए धरातल पर इतने हिंदू हैं, लेकिन कोई भी, आज भारत में आपको पता होगा विश्व की सबसे बड़ी कुरान बनने वाली है, जिसमें यही बातें लिखी जाएंगी और ये मादरचोद अपने हाथों से लिखवाएंगे हिंदुओं का गला काटने के लिए। और आने वाले 20 साल 30 सालों के बाद मित्रों जो आपके बच्चे हैं ये आपको गंदी गंदी गालियाँ देंगे, ये आपकी माँ बहनों को चोदेंगे, क्योंकि आपने इनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ये आपको मारेंगे, पीटेंगे, क्योंकि आज आपके पास चेकमेट में मूव करने का एक मौका है मित्रों। लेकिन ये एक ऐसे शतरंज में हम फंसा देंगे आने वाली पीढ़ी को कि उनके पास कोई मूव नहीं रहेगा, वो फंस जाएंगे, वो तड़पेंगे, वो रोएंगे, वो आपको गालियाँ देंगे। आज आप देखिए बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो पाकिस्तान में जो हिंदू हैं मित्रों, वो कैसा जीवन जी रहे हैं आप उनके देखिए। हर व्यक्ति पीड़ित है, वो 24 घंटे बस ईश्वर से भीख मांग रहा है कि उसको मौत आ जाए, वो सरकार से मदद मांग रहा है कि किसी तरह से उसकी सुरक्षा हो जाए। लेकिन ये हिंदू जो अपने पाखंड में खोया हुआ है, जो सिर्फ पैसा कमाने के धन कमाने के लालच में जो डूबा हुआ है। और मित्रों सनातन हिंदू धर्म में धन का कोई भी स्थान नहीं है, पैसा कमाने के लालच का कोई भी स्थान नहीं है मित्रों, क्योंकि हमारा जो धर्म है ये शिवलिंग में दूध चढ़ाने का है। हमारा जो धर्म है ये दान का है मित्रों। हमारे पास इतना अति है कि हम जितना दान करेंगे हमको उतना और ज़्यादा मिलेगा। संसार जो है, वरना यही कारण है मित्रों, हम मंदिर जाते हैं एक जल लोटा ले करके, वहाँ पूरा हरा भरा होता है। देखिए मंदिर हरा भरा,
आप वही कब्र की पूजा करिए तो आप रेगिस्तान बनाएंगे। जहाँ मंदिरों की पूजा नहीं होती मित्रों, जहाँ जल का चढ़ावा नहीं होता, क्योंकि जहाँ मंदिर होते हैं, मंदिरों की साफ़ सफाई के लिए वहाँ पर जो है जल होना आवश्यक है, पानी बहुत आवश्यक है। तो जहाँ मंदिरों की पूजा नहीं होती, जहाँ ईश्वरों की पूजा नहीं होती, जहाँ मूर्तियों की पूजा नहीं होती, वो जगह जो है मित्रों रेगिस्तान हो जाता है। अब देखिए, जितने भी ईसाई देश हैं, जितने भी इस्लामिक देश हैं, ये बोलते हैं मित्रों कि इनको जो है कब्र में दफनाना जो है इनका सुन्नत है, मेरा लौड़ा सुन्नत है मादरचोद। तुम्हारी माँ का भोसड़ा, तुम रेगिस्तान में हो मादरचोद, वहाँ पर पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, वहाँ लकड़ियाँ ही जब नहीं है तो जब मरेगा तो उसमें तू किस में दफनाएगा? अपनी माँ के गांड में डालेगा तू मादरचोद? तेरे को तो दफनाना मजबूरी है, लेकिन भारत में तुमको क्या मजबूरी है? तो ये भारत में सिर्फ एक ज़मीन जिहाद है, ये सिर्फ ज़मीन हड़पने के लिए कब्र बनाते हैं मित्रों, और वहाँ पर धीरे धीरे अपने सुन्नत के अनुसार से जो है अपने किताब को वहाँ पर ये अमल करते हैं, और धीरे धीरे वहाँ जनसंख्या बढ़ा करके ये हिंदुओं के लिए इतने पीड़ादायक हो जाते हैं। आप देखिए आज पूरे विश्व में क्यों इनको जो है मारा पीटा जा रहा है। आज चीन में एक मदरसा नहीं है, आज चीन में एक मस्जिद नहीं है। आज आप चीन में देखिए, आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको नमाज़ पढ़ना है तो आप घर में पढ़िए। वहाँ आप दाढ़ी नहीं रख सकते, वहाँ आप टोपी नहीं रख सकते। तो वहाँ पर इस्लाम कैसे है? और भारत में यहाँ गौ हत्याएं हो रही है, यहाँ इनको विश्व की सबसे बड़ी कुरान बना करके हम दे रहे हैं, जिसमें ये यही बातें पढ़ेंगे। तो आज क्या कारण है कि विश्व के सभी देशों में मित्रों इनको जो है जलाया जा रहा है, इनकी किताबों को जो है जलाया जा रहा है, इनकी किताबों को बैन किया जा रहा है, इनका जो पोंगा है वो उतरवाया जा रहा है, इनके अजानों को बैन किया जा रहा है, क्योंकि वो समझ चुके हैं ये जिहादी हैं। ये एक ऐसे ज़ॉम्बी है मित्रों जो कब फटेंगे, क्यों फटेंगे, किसी को भी नहीं पता। ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं। ईश्वर ने आपको, परमेश्वर ने आपको सब चीज़ दिया हुआ है मित्रों, लेकिन ये जो जिहादी मलेच्छ हैं, जिनके रंगीले रसूल की किताब में जिनकी माँ आयशा ने, ये जो इन सभी कटमुल्लों की माँ है आयशा 5 साल की, तो इनके द्वारा ये किताब लिखी गई थी मित्रों। और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ इसमें जो है जिहाद की बातें हैं, मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ने की बातें हैं और काफिरों को मारने की बातें हैं। लेकिन आज हिंदू इन किताब को बैन करने की बजाय जो है मादरचोद वो बोलता है मैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाऊंगा। अरे बहन चोद, वो आज तेरे गौ माता को काट रहे हैं, कल तेरे राष्ट्र माता को काटेंगे मादरचोद, क्योंकि उनके किताब में लिखा हुआ है। लेकिन तू उनके किताब को क्यों बैन नहीं करना चाहता? तेरे गांड में क्यों इतना दम नहीं है? एक छोटे से बच्चे को भी तू पूछेगा तो बताएगा कि हाँ, अगर किताब में कोई बात लिखी हुई है तो उसको पहले हटाना जो है अनिवार्य है। आप सोचिए मित्रों, मैं इतने बड़े बड़े लीडर लोग से मिल चुका हूँ, लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी। और जब मैंने वो हिम्मत दिखाने की कोशिश की मित्रों, तो इन्होंने खुद मेरा साथ छोड़ दिया, ताकि ये जो है फेमस ना हो जाए, ये कोई वर्ल्ड लीडर ना बन जाए। इसका तो नाम भी काल्की है, इसका तो पढ़ाई भी इतना ज़्यादा है कि कोई इससे कंपैरिजन नहीं कर सकता। बीटेक इलेक्ट्रिकल पीएचडी स्कॉलर, इसका कम्युनिकेशन स्किल इतना ज़्यादा है, ये इतने सारे लैंग्वेजेस जानता है, ये इतना सारा नॉलेज रखता है, इसको पूरे वेद पुराण जो है कंठस्थ है, इसको पूरे कुरान का, बाइबल का ज्ञान है। तो हमसे कोई ज्ञान क्यों लेगा? हमारे फॉलोवर्स कैसे बढ़ेंगे? हम यूट्यूब में कैसे जो है टट्टी करेंगे? हम कैसे जो है पैसा कमाएंगे? तो सब ये जो चैनल बना करके रखे मित्रों, ये सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए, ताकि आपसे पैसा ले सके और अपना पेट पाल सके। वरना अगर इनको कुरान बैन ही करना रहता मित्रों, अगर कुरान के प्रति इनकी दृष्टि होती तो ये बहुत साल पहले ही कर चुके होते जब मैं इनसे मिला था। तो तब मुझे रोकने का जो कारण यही समझ में आया कि ये मुझसे बहुत घृणा करते हैं। हो सकता है ये मेरी पर्सनैलिटी से जलते हैं, या हो सकता है ये मेरे नाम से जलते हैं। क्योंकि मित्रों, जैसे कि मेरा नाम ही काल्की है, तो ये सोचते हैं कि लोग मुझे ईश्वर ना समझ ले, लोग मेरे लिए जो है, मुझे लोग प्रसिद्ध ना कर दें, इनकी बेटियां जो है मेरे से चूदने के लिए ना आ जाए। तो इनके गांड में इतना जलन है मित्रों मेरे नाम से,
ये 24 घंटा भड़वे मेरे ही बारे में सोचते हैं, मेरे लिए ट्विटर में स्पेसेस बनाते हैं, टॉपिक रखे हैं जिहाद के ऊपर, और वहाँ बातें मेरी हो रही है। पूरे स्पेस में जो है मेरी ही बातें हो रही है। 2 घंटे 4 घंटे सोचिए, इन मादर चौदों के पास कितना समय है मेरे से लड़ने के लिए। कारण यही है मित्रों, ये हिंदू राष्ट्र बनाना, ये इस किताब को बैन करना, ये सब जिहाद को समाप्त करना इसलिए भी नहीं चाहते हैं क्योंकि फिर इनका पेट पलना जो है बंद हो जाएगा। जब आप समस्या को समाप्त ही कर देंगे, जब आम आदमी समस्या को जान जाएगा और वो समस्या को जड़ से जब वो समाप्त ही कर देगा, तो उसे घंटेबाज लोग की हमको क्या आवश्यकता है, जिनके पास कोई भी ज्ञान नहीं है और ना ही इनके पास कोई सॉल्यूशन है, और जो सॉल्यूशन इनको कोई अगर दे रहा है तो वो उस व्यक्ति का ही जो है नुकसान कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, इन्होंने मुझे मारने का भी प्रयास किया मित्रों। इन्होंने इतनी बार मुझे मारने का प्रयास किया, मुझे जेल भिजवाने का प्रयास किया, लेकिन ये मेरे शरीर का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ मित्रों कि मैं कभी कोई युद्ध नहीं हारा, कभी कोई लड़ाई नहीं हारा, क्योंकि मैं हार ही नहीं सकता। हार मेरे भाग्य में ही नहीं है मित्रों। मुझे हराने का जो भी प्रयास करेगा वो मर जाएगा, उसका जो परिवार है वो ज़मीन चाट लेगा मित्रों, उसका वंश जो है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे मैंने हज़ारों लोगों को जो है अपने आंखों के सामने मरते तड़पते, दुखी होते, रोते देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हिंदुओं को कितना मज़ा आता है मुझसे लड़ने में। और ये जो जिहादी मलेच्छ हैं ये तो लड़ते ही हैं 24 घंटा मुझसे। ये नमाज में 5 वक्त मित्रों 24 घंटे जो है मेरा ही नाम जपते हैं, मुझे ही याद करते हैं कि कैसे जो है इसको समाप्त किया जाए। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस देख सकते हो, सुन सकते हो। अगर आपको साथ देना है मित्रों तो आप दे सकते हो, लेकिन आप विरोध करके ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। आप विरोध करके आप सिर्फ दुखी रहोगे, पीड़ित रहोगे, पूरा पैसा आप अस्पताल में दोगे, और आप 24 घंटे मेरे ही बारे में सोच करके मेरी ही बारे में बातें कर करके मेरी ही बातें करके, मेरी ही हर जगह मेरे ही बारे में सोच करके, मेरी ही बातें करके मित्रों आप एक दिन मर जाओगे। कोई आपको पहचानने वाला नहीं रहेगा, कोई आपका नाम लेने वाला नहीं रहेगा। लोग बोलेंगे अच्छा हुआ ये मर गया मादरचोद। और मैं भी यही चाहता हूँ मित्रों कि आप मर जाओ, और मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको मारने का, तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा। मैं बिना आप तक पहुँचे मित्रों, सिर्फ आपका चेहरा देख करके मैं आपको समाप्त कर सकता हूँ। आप कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में, आप कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में, और कुछ भी बताना मित्रों मैं उचित भी नहीं समझता। क्योंकि आपका और मेरा जो असली लक्ष्य है ये इस जिहाद को ख़त्म करना और धर्म की रक्षा करना और जीव जंतुओं की सुरक्षा और उनका संवर्धन करना है। क्योंकि मित्रों व्यक्तिगत रूप से कोई भी मेरा साथ नहीं देता, और जिससे भी मैं जुड़ने का प्रयास करता हूँ मित्रों वो सिर्फ मुझे लूटने का, सिर्फ मेरे पैसे खाने का, सिर्फ मेरे समय को बर्बाद करने का, और सिर्फ मेरे काम को मित्रों रोकने का प्रयास करता है। ऐसा बहुत समय बीत चुका है। YouTube ने मित्रों मेरे 3 चैनल्स को डिलीट कर दिया, जिसमें बहुत हज़ारों फॉलोवर्स थे, जिससे अर्निंग होती थी। ट्विटर ने मेरे 9 चैनल्स को डिलीट कर दिया, 9 अकाउंट्स को डिलीट कर दिया। तो आपको समझना होगा कि ये जो इंस्टाग्राम भी है ये मेरे कमेंट को डिलीट कर देता है ताकि लोगों तक सच्चाई मत पहुँचे।
क्योंकि मित्रों ये जो इंटरनेट की दुनिया है ये इन फॉरेनर्स के द्वारा, इन विदेशी इन्वेस्टर्स के द्वारा जो है ये बिक चुका है, ये खालिस्तानियों के द्वारा बिक चुका है। ये जो अमेज़ॉन प्राइम है, ये जो टी सीरीज़ है, ये जो पूरा बॉलीवुड है मित्रों, सिर्फ आपकी माँ चोदने में लगा हुआ है, सिर्फ आपके गौ माता को मारने के पीछे लगा हुआ है, आपके भारत को जो है समाप्त करने के पीछे लगा हुआ है। तो ये पूरा गैंग मित्रों आज जो फ़िलिस्तीन का साथ दे रहा है, आज जो इन आतंकवादियों का साथ दे रहा है, तो मित्रों आपका और मेरा लक्ष्य बस यही होना चाहिए कि जो भी इस प्रकार का गार्डन है, तो गौ माता हमारी किसी भी प्रकार से जो है गोठानों में ना पहुँचे। क्योंकि गोठानों में मित्रों आपको मैं बताना चाहूँगा वहाँ पानी तक नहीं है, वहाँ जो है घास कहाँ से आएगा सोचिए, कैसे वहाँ पर गौ माता जो है जीवित रहेंगे। तो ये सिर्फ हमारी गौ माता को मारने का एक जो प्रयास है कि पहले उनको गोठानों में भेजो, वहाँ पानी नहीं है। और ऐसे में इतने अधिकारियों को मार चुका हूँ मित्रों ये सब केसेस में, क्योंकि जब भी ये गौ तस्करी करने आते हैं, इसको मैं गौ तस्करी ही बोलता हूँ, क्योंकि ये तो बोलते हैं कि ये इनको गोठान ले जा रहे हैं, लेकिन गोठानों में मित्रों जहाँ पानी नहीं है, जहाँ घास का तिनका नहीं है, वहाँ गाय मर जाती है मित्रों। फिर वहाँ पर ये जो ईसाई लोग हैं, ये जो वहाँ सीपर बन करके रहते हैं, ये उनको वहाँ पर जो है गाड़ी में भर करके इनको बेच देते हैं। ये कसाई खानों में चला जाता है और उसको भी हम बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं मित्रों। लेकिन ये जो पुलिस, ये जो मादरचोद पुलिस है, ये जो बिकी हुई है पैसों के लिए, ये जो जज है भोसड़ी चोद जिसका पेट भरा हुआ है, ये जो कलेक्टर है मादरचोद जो अपने नियम कानून से बंधा हुआ है, ये जो गवर्नर है मित्रों जो राजनीति से जो है पूरी, जिसको पूरी राजनीति चलानी है। तो आप सोचिए आप कहाँ तक सुरक्षित हैं। आप सोचिए मित्रों आप कैसे जीवित हैं। क्यों ये जिहादी जो है आपकी बहन नहीं चोद रहे, क्यों ये जिहादी जो है आपकी माँ की गांड नहीं मार रहे, क्यों ये जिहादी जो है आपकी बेटियों का बलात्कार नहीं कर रहे। आप समझिए मित्रों क्यों। तो मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ मित्रों, और 50 बार जो जेल जा चुका हूँ, और 500 से ज़्यादा लोग अगर आपके ऊपर आते हैं एफआईआर करने के लिए, तो सोचिए शत्रु भी आपका मूर्ख नहीं है। शत्रु मित्रों रात के 2-3 बजे हज़ारों की भीड़ में इकट्ठा होता है आपके नाम पर केस करने के लिए। तो सोचिए इनका 24 घंटे क्या प्लान है। क्या इन मादर चोदों को, इन जिहादियों को 5 वक्त नमाज पढ़ने के अलावा, जो हिंदू धर्म का काम कर रहा है उसको जेल भिजवाने के अलावा, जिहाद करने के अलावा, गाय खाने के अलावा, बकरियां पालने के अलावा, क्या इनको कोई भी काम नहीं है। और ऐसे बकरी चोद मित्रों कल आपकी बेटियों को कैसे चोदेंगे, कल आपकी बहनों का कैसे गांड फाड़ेंगे। आप समझिए मित्रों जो आपकी माताएं बची हुई है मित्रों, ये मेरे जैसे जो योद्धा हैं, जो सत्य को जगा रहे हैं, जो सबसे लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया हुआ है मित्रों, आपकी माता और बहनों की जो अस्मिता है ये बची हुई है। वरना कितनी बहनें जो है मित्रों लव जिहाद का शिकार हो रही है। इतना समझाने के बावजूद भी ये बातें आपको जाननी होगी। आपको ये बातें जाननी होगी मित्रों कि कितने सारे जो मेरे ही हिंदू मित्र हैं, ये मेरे ऊपर जो है द्वेष रखते हैं बहुत अंदर तक। तो ये सब लालच से आपको निकलना होगा, वरना धर्म नहीं बचेगा, आध्यात्म नहीं बचेगा। और जब धर्म आध्यात्म नहीं बचेगा मित्रों, तो ये जो पृथ्वी है ये सिर्फ एक नरक का गोला बन जाएगी, ये एक पाप का गोला बन जाएगी, और आप लोग यहीं पर सड़ गल करके मरेंगे। तो मैं चाहता हूँ मित्रों आप सब अभी मर जाओ, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है इसको जो मैं है अच्छा ज्ञान दे सकूँ, इनको मैं धार्मिक और आध्यात्मिक बना सकूं। तो मैं तो यही प्रयास करूंगा मित्रों कि जो मेरा साथ नहीं दे रहा है वो जितना जल्दी मर जाए उतना
मेरे लिए अच्छा ही होगा। मैं किसी से भी क्षमा नहीं मांगूंगा मित्रों, क्योंकि जो भी मैंने बोला है, मैंने कुछ भी अभी तक गलत नहीं बोला है। जो लोग गाली खाने योग्य हैं, मैं उनको ही गालियाँ देता हूँ। और आवश्यक है, हो सकता है ये इससे दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, आपके ऊपर क्रोधित होंगे, लेकिन ये जागेंगे अवश्य और इनको जगाना आवश्यक है। अगर आप इनको गालियाँ नहीं देंगे, इनको आप मारेंगे नहीं, तो ये जागेंगे नहीं। और जागेंगे नहीं तो शत्रु तो तैयार बैठा हुआ है हमारे इन हिंदू भाइयों को ख़त्म करने के लिए। इनकी बेटियों के साथ लव जिहाद करके, अपनी जनसंख्या बढ़ा करके भारत को गजवाए हिंद करने के लिए, एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए। तो मित्रों, अगर आपको लगता है आवश्यक है गाली देना, तो बिल्कुल आप दीजिए, क्योंकि जगाना महत्वपूर्ण है। भले ही वो आपसे क्रोधित हो जाए। तो आज ऐसे लोग हैं मित्रों, आज बहुत से हज़ारों लोग ऐसे हैं मित्रों, जो आज यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में कुरान के बारे में बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कभी मुझे बहुत गालियाँ दी जब मैंने इनको सच्चाई बताई। और आज ये पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब में उन्हीं बातों को बोल बोल करके, लेकिन ये कभी भी मेरा नाम नहीं लेते मित्रों। इनके अंदर सोचिए इतनी जो जलन है मेरे अंदर कि कहीं मैं फेमस ना हो जाऊं, तो ये कभी भी जो है मेरा नाम नहीं लेते। ये कभी भी जो है मेरे से बात भी नहीं करते, जबकि आज ये वही काम कर रहे हैं। तो सोचिए मित्रों, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे लोगों को जगा करके, जेल जा करके मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है सिर्फ घृणा। मुझे मिल रहा है मित्रों सिर्फ नफरत, सिर्फ काल कोठरी और हर जगह अपमान। शायद यही मेरा भाग्य है मित्रों। धन्यवाद।